वेलकम टू येट अनदर सेशन ऑन इंग्लिश विंग्लिश एंड आई एम वेरी श्योर आप सबका मेन टारगेट दिसंबर 2025 जरूर होगा, बट स्पेशली वो सारे बच्चे जो ये पेपर पहली बार दे रहे हैं, आपको सिर्फ सिलेबस की चिंता नहीं है, आपको ये भी चिंता है कि फॉर्म्स कब आएंगे, कैसे आते हैं, क्या प्रोसेस रहता है, हमें उसके बारे में कुछ नहीं पता। तो आज वो सारी चीजें मैं आपको बताने वाली हूँ एंड स्पेशली वो सारी चीजें भी मैं आज आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको पता लग जाए कि एक्चुअली में हमारे पास ज्यादा टाइम अब बचा नहीं है जहां पे मैं ओवरथिंक करूं, प्रोक्रास्टिनेट करूं। आपको लगता है दिसंबर अभी बहुत दूर है, बहुत फेस्टिवल्स आ जाएंगे, आप एंजॉय भी कर लेंगे और पढ़ भी लेंगे, बट एक्चुअली में दिसंबर इतना भी दूर नहीं है जितना हमें लग रहा है, क्योंकि जब आप अमाउंट ऑफ सिलेबस को कंसिडर करते हैं और वो जितना वास्ट है, एंडलेस है, स्पेशली जब मैं पेपर 2 इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट की बात करूं तो टाइम हमारे पास कुछ ज्यादा है नहीं। बट ऐसा भी नहीं है कि बहुत लेट हो गया, हमने तैयारी शुरू नहीं करी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो 3 से 4 महीने की तैयारी में भी इस एग्जाम को क्लियर करते हैं एंड बहुत सारे बच्चे इस महीने में अराउंड एंड अबाउट सोचते हैं कि शायद मुझे ये वाला अटेम्प्ट एज अ ट्रायल अटेम्प्ट दे देना चाहिए, स्पेशली दोज वर इन द मास्टर्स राइट नाउ। तो ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि आपको ये पेपर एज अ ट्रायल अटेम्प्ट देना चाहिए और हो सकता है कि आपका इसी शिफ्ट में क्लियर भी हो जाए एंड यू हैव नथिंग टू लूज। तो ये 3 महीने भी अगर आप लग के अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपके लिए काफी फ्रूटफुल जर्नी होने वाली है। बट एक्चुअली में प्रोसेस क्या रहता है, मैं आपको थोड़ा सा पिछले रिकॉर्ड्स के साथ ये चीज क्लियर कर देती हूँ, है ना, कि फॉर्म फिलिंग और एग्जाम डेट में एक्चुअली में कितना डिफरेंस है। सो स्टे ट्यून्ड टिल द एंड। सेशन को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने उन सभी दोस्तों के साथ जिनको ये सारी कंफ्यूजन रहती है, और चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। दिस इज एन इनिशिएटिव विच इज बिन टेकन बाय JRF अड्डा, जहाँ पे आपको सारी जॉब रिलेटेड अपडेट्स मिलेंगी, जो भी वैकेंसीज आएंगी, जो भी UGC नेट सेट APPS रिलेटेड अपडेट्स आएंगे, वो सब यहाँ पे आपको दिए जाएंगे। अब थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं कि पिछले कुछ महीनों में हुआ क्या है। तो अगर मैं यहाँ पे जून अटेम्प्ट की आपकी बात करूँ, जो हमारा UGC नेट जून 2025 था, सबसे पहले एक प्रोसेस होता है कि नोटिफिकेशन आउट होता है कि इससे इस तारीख तक आप जो है अपने फॉर्म को भर सकते हैं। तो नोटिफिकेशन अराउंड एंड अबाउट 1 महीना पहले, 1.5 महीना पहले आउट हो जाता है। तो ये हुआ था मिड अप्रैल में, ठीक है। उसके बाद एडमिट कार्ड की बारी आती है। एडमिट कार्ड पे आप ज्यादा सोचो मत, टेंशन मत लो। जो आपकी एग्जाम डेट स्केड्यूल्ड है उससे 1 हफ्ता पहले या 3-4 दिन पहले आपको एडमिट कार्ड अलॉट हो जाता है, और कहीं ना कहीं जून 2025 में जो आपका एग्जाम है वो लास्ट वीक ऑफ जून में किया गया था। तो ये एक साइकिल रहती है। तो बेसिकली फॉर्म फिलिंग और डेट में इतना कुछ एक गैप आपको देखने को मिलता है। अब बारी आ जाती है हमारे इस बार के अटेम्प्ट की। इस बार जो है चीजें कब से स्टार्ट होने लगेंगी, अब ये बारी है और यही आप सबका एक क्वेश्चन भी है। तो जो हमारे फॉर्म्स हैं वो, अगर मैं यही सेम डाटा यहाँ पे लेके चलूँ, और मैंने क्यों जून 2025 लिया, क्योंकि उससे पहले थोड़ा साइकिल डिसरप्ट हो गया था, तो हम इसी को हमारा की एग्जाम्पल लेके चलेंगे। तो टेक्निकली कहीं ना कहीं लगता है कि अक्टूबर का जो हमारा फर्स्ट वीक है या जो हमारा मिड वीक है, वहाँ पे हमारे पास एक अपडेट आ जाएगा और उस बीच में आपको पता लग जाएगा एक्चुअली में एग्जाम कब हो रहा है और कब नहीं। और मुझे लगता है कि इस बार कुछ ऐसी गड़बड़ हुई नहीं है, थिंग्स हैव बीन क्वाइट नाइस एंड क्वाइट स्मूथ। तो काफी टाइमली हमारा पेपर कंडक्ट हो जाएगा। और इसी बीच जो आपका एडमिट कार्ड है वो वही 1 हफ्ता पहले, 3-4 दिन पहले आपको मिल जाएगा। और जो हमारा एग्जाम है वो हो सकता है कि हमारा 1st और 2nd वीक ऑफ दिसंबर में हमें देखने को मिले, क्योंकि द मेन टारगेट ऑफ दिस पेपर इज दिसंबर 2025। तो दिसंबर के महीने में अगर ये पेपर होता है तो अराउंड एंड अबाउट अक्टूबर में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, नोटिफिकेशन आउट हो जाएंगी। अब जब ये सारा प्रोसेस अक्टूबर में स्टार्ट होने लग जाएगा और हम ऑलरेडी मिड सितंबर में पहुंच चुके हैं, तो आप अब ये अंदाजा लगा लो कि आपके पास टाइम है कितना, क्योंकि टाइम है नहीं हमारे पास। ये जो आपके ये वाले महीने हैं ना, जिसमें आप बहुत एंजॉय भी करेंगे, आप फेस्टिवल्स भी मनाएंगे। दिसंबर शिफ्ट में बहुत फेस्टिवल्स आते हैं, बहुत छुट्टियां लग जाती है, घर में रह के भी अगर आप तैयारी करते हैं तो फैमिली टाइम बहुत ज्यादा हो जाता है, जिस वजह से कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत पढ़ाई हैम्पर हो जाती है कंपैरेटिवली टू जून अटेम्प्ट। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखते हुए अभी से तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। एंड एज आई सेड, इतना अभी लेट हुआ भी नहीं है। इफ यू आर स्मार्ट इनफ एंड इफ यू कवर योर रिसोर्सेज वेरी नाइसली, यू कैन कवर योर सिलेबस इन अ गुड अमाउंट ऑफ टाइम। अगर सही रिसोर्सेज का आप साथ ले रहे हैं, सही तरीके से आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। अब बारी आती है कुछ ऐसे यूनिट्स की जिसमें मैं आपको थोड़ा सा हेल्प कर सकती हूँ। अब बारी आती है इंग्लिश का, जो आपका पेपर 2 है। तो सबसे
पहले सिलेबस में जो आपको यूनिट्स दी गई है ना, आप उनको छोड़ दो। वो 10 यूनिट बड़ी वेग हैं, वो तो करनी ही करनी है, बट उससे अलग भी हमारे पास कुछ यूनिट्स हैं। जब वो यूनिट 1 2 3 4 की बात करते हैं तो वो सिर्फ ब्रिटिश लिटरेचर की बात नहीं कर रहे, वो इंडियन, अमेरिकन, ऑस्ट्रेलियन, जिम्बाब्वियन, कैनेडियन, ये सारे लिटरेचर्स की बात कर रहे हैं, थर्ड वर्ल्ड लिटरेचर की भी बात कर रहे हैं। तो ये सब आपको अपने स्केड्यूल में डालना पड़ेगा। इंडियन लिटरेचर में भी पार्टीशन आ रहा है, अच्छा फिर एक डायस्पोरा भी आ रहा है, उसके बाद आपके पास यहाँ पे दलित लिटरेचर भी आता है, इंडियन एस्थेटिक्स, इंडियन लिंग्विस्टिक्स आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी। अब ये सब चीज़ें आप आइडेंटिफाई कैसे कर पाएंगे? जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखेंगे और उसमें जब आप देखोगे कि भाई वेटेज क्या है हर यूनिट का, यूनिट 7 8 और 9 का वेटेज कितना है, इंडियन का वेटेज कितना है, ब्रिटिश का वेटेज कितना है, उस हिसाब से अपनी तैयारी को थोड़ा सा एक स्टार्ट वाली डायरेक्शन में लेकर जाओ। ये आपके कुछ की पॉइंटर्स हैं जो एटलीस्ट आपको कवर करने ही करने हैं फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। एंड आई रियली होप कि आप अपनी तैयारी को स्टार्ट कर दें, बट तैयारी को कभी भी फ्रेगमेंटेड तरीके से स्टार्ट मत करो, उसको हमेशा एक स्टार्टिंग ऑर्डर से लेके चलो, क्योंकि जब भी आप एग्जाम को एनालाइज करेंगे तो आप देखेंगे कुछ डिफरेंट तरीके के पैटर्न क्वेश्चन आते हैं। जैसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आ गया, ठीक है, मैच द लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 वाले क्वेश्चन यहाँ पे आ गए। आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अलग अलग तरीके से रिपीट बहुत होते हैं, सेम फॉर्मेट में रिपीट होते हैं, जरूरी नहीं है क्वेश्चन सेम रिपीट होगा। लेट्स से ऑप्शन ए बी सी डी है, सी सही आंसर है तो ऑप्शन बी पे अगली बार वही क्वेश्चन बन जाएगा। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को थॉरली डिटेल्ड तरीके से कवर करिए, एटलीस्ट पिछले 6 से 7 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। तो ये कुछ चीजें हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में करने के लिए। अपनी तैयारी को स्टार्ट से करो, एंग्लो सैक्सन, नॉर्मन, बियोवुल्फ, सीफेरर, वॉन्डरर जैसे वर्क्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, एंड देन मूव ऑन टू चॉसर, मूव ऑन टू शेक्सपियर, मूव ऑन टू योर एलिजाबेथन पीरियड। तो ये स्टार्ट जब करोगे तो पता लग जाएगा कि भाई पोप, अलेक्जेंडर पोप पहले आए थे या आपके जॉनथन स्विफ्ट पहले आए थे। तो वो जो ईयर ऑफ बर्थ वाले क्वेश्चंस है वो भी आप टैकल कर पाएंगे। सो मेक श्योर दैट यू सेट योर प्रायोरिटीज राइट एंड डोंट जस्ट डू द हार्ड वर्क, डू द स्मार्ट वर्क। स्ट्रेटेजाइज करो खुद के तैयारी को, प्लानर्स बिल्ड करो, एंड इन सब में अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए देन आई एम हियर, बट जस्ट विद द फ्री सेशंस। सारी की सारी फ्री क्लासेस के साथ मैं आपकी हेल्प करने वाली हूँ। हर शाम 5 बजे JRF अड्डा पर मैं इंग्लिश की क्लासेस आपके साथ लेती हूँ, तो बिल्कुल आप मुझे यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। JRF अड्डा प्लेटफॉर्म पर इंग्लिश की क्लासेस होती है हर शाम 5 बजे। आप बेशक प्लेलिस्ट देखें, प्लेलिस्ट आपको अच्छी लगेगी, काफ़ी बिगिनर सेशंस यहाँ पर चल रहे हैं, तो ये आप फॉलो कर सकते हैं। और आपकी तैयारी अगर 3 महीने भी आपको लगता है कि 3 महीने भी अगर आप अच्छे से देना चाहते हैं, देन यू कैन डेफिनेटली हैव योर नेट विद यू। और क्या नुकसान है उसमें, मतलब क्या हर्ज है उसमें कि अगर आप इसको सिर्फ एक ट्रायल अटेम्प्ट ले रहे हैं थोड़ी सी मेहनत करके, क्या पता यही अटेम्प्ट आपका फर्स्ट एंड द लास्ट इवेंट बन जाए, लास्ट अटेम्प्ट बन जाए। बाकी इन्फॉर्मेशन के लिए, क्लास अपडेट्स के लिए, नोटिफिकेशंस के लिए, रिमाइंडर्स के लिए आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। और ये जो अपना प्लेटफॉर्म है इंग्लिश विंग्लिश, यहाँ पे ये सारे अपडेट्स आपके लिए आते रहेंगे क्रिस्प वर्जन में। जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो हर बच्चे को कवर करने चाहिए इंग्लिश लिटरेचर में, वो आपको थ्रू द मीडियम ऑफ यूट्यूब शॉर्ट एंड वीडियोज इस प्लेटफॉर्म पर दिए जाते हैं। तो आपके लिए बहुत विन विन सिचुएशन ये है कि आप इसको भी फॉलो करके रखें और आप मुझे डेली क्लासेस में भी फॉलो करें, एंड फिर आपको खुद में एक चेंज नजर आएगा इन द वे यू प्रिपेयर एंड इन द वे यू स्ट्रैटेजाइज योर प्रिपरेशन, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें हैं, एंड आई होप ये जो फॉर्म फिलिंग को लेके आपका एक डाउट रहता है, और फॉर्म जब आएंगे तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस भी बताऊंगी, तो इसके लिए भी आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बट एटलीस्ट डू नॉट ओवर थिंक नाउ, बिकॉज अभी जहाँ पे आपको सोचना चाहिए वो काम आपका है सिलेबस कंप्लीशन, वो काम आपका है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कवर करना, वो काम आपका है प्रैक्टिस करने का। ये डिपार्टमेंट में ज़्यादा ध्यान दो, क्योंकि ये डिपार्टमेंट तो हम मिलके देख लेंगे, ये भी मिलके देख रहे हैं, बट इसका जब सही टाइम आएगा तब हम इस एनर्जी में इन्वेस्ट करेंगे। बट एज ऑफ नाउ इन्वेस्ट इन योर मेन एनर्जी जो आपको हेल्प करेगी अपने एग्जामिनेशन डे पर, ठीक है। सो आई होप कि इस सेशन ने आपको काफ़ी एक रक्स दे दिया हो, काफ़ी वो एक ऑर्डर बता दिया हो कैसे चीज़ें होती हैं, कैसे काम आएंगी, क्या हमें करना है। सो या स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच वीडियोज़ एंड थैंक यू सो मच।